हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशिका वर्टेक्स स्कूल में आप सबका स्वागत है। अब्राहम का एक मैसेज बताती हूँ। अब्राहम हमेशा बोलती हैं, देयर इज़ नथिंग सीरियस गोइंग ऑन। इस दुनिया में कुछ भी सीरियस नहीं चल रहा है। तो जब मैंने सुना था तो मैं सोचती थी कि आखिर ऐसा कैसे बोल रही है। तो इस चीज़ को जब मैंने अपनी लाइफ में देखा, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सही बोलती हैं यार। देर इज़ नथिंग सीरियस गोइंग ऑन। आज जो तुम्हें बात बहुत सीरियस लग रही है, कि कितनी सीरियस बात है, कितना सीरियस टॉपिक है, तुम्हें 1 महीने बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद तुम्हें लगेगा क्या फालतू परेशान हो रही थी उस चीज़ पे। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे याद है कि जब मेरे एग्ज़ाम्स नहीं निकलते थे तो मैं सोचती थी कि यार ये कितनी सीरियस बात है, और आज सोचती हूँ क्या फालतू इन सब चीज़ों के लिए परेशान हुई। जब मेरी लाइफ में बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट थे, जिस समय मैं इतना रो रही थी, इतना परेशान थी कि लग रहा था हाय तौबा अब तो कुछ होगा ही नहीं, उस वक्त अब सोच के लगता है कि उस वक्त हाय तौबा मचाने की जगह अगर थोड़ा पढ़ ली होती, थोड़ा अपने स्किल्स पे काम की होती तो ज़्यादा अच्छा होता। कुछ भी सीरियस नहीं था उस वक्त। लगता है कि हाँ यार बहुत सीरियस चल रहा है, बट आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कहती हूँ क्या ही था यार, कुछ भी नहीं था। तो देर इज़ नथिंग सीरियस गोइंग ऑन। क्योंकि जब आप चीज़ों को सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हो ना, तो सच में ज़िंदगी बड़ी सीरियस हो जाती है, और सीरियस ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है यार। सीरियस सीरियस कौन होता है यार? जो हॉस्पिटल में लोग होते हैं वही सीरियस होते हैं। इसलिए देर इज़ नथिंग सीरियस गोइंग ऑन। और सच में कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ भी सीरियस नहीं चल रहा है, उसको ना दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको समझ में आएगा। अपनी प्रॉब्लम को अगर किसी दूसरे की नज़र से देखोगे तो लगेगा क्या ही है यार, ये कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, और कुछ भी सीरियस नहीं चल रहा है लाइफ में। मुझे आज याद है, मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2023 में मेरी जॉब चली गई थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो जॉब मेरी चली गई थी, मुझे रिजिग्नेशन देना पड़ा था। एंड उस वक्त मेरे पास एसी की ईएमआईज थी, और बहुत सारी मेरे क्रेडिट कार्ड्स के बिल थे। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें थी, और मुझे बोला गया था कि सैलरी ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद ही आएगी, और मेरी ईएमआई नेक्स्ट मंथ ड्यू थी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बट फिर भी उनके अपने प्रोसीजर्स थे तो उन्हें वो फॉलो करने थे। अब उस वक्त जब जॉब गई, 2 दिन तो बड़ा रोई गई, बड़ी परेशान हुई। लेकिन 2 दिन के बाद ना एकदम सारी चीज़ों को साइड किया, अपना सिलवा किया, अपना चकरा किया, और मस्त हो गई, और जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिसके सर पे इतनी सारी ईएमआईज, इतनी सारे रेंट, इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे हर चीज़ मैनेज करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं चाहती तो उस वक्त उस चीज़ को इतना सीरियस मान लेती, और जॉब ना ढूंढती, कमरे में बंद करके डिप्रेशन में चली जाती, पता नहीं क्या क्या कर लेती यार, अपने साथ बुरा कर सकती थी। बट उससे क्या होता, उस सीरियस पने से क्या मुझे जॉब मिल जाती? ये कितनी बड़ी, कितनी सीरियस बात थी कि भाई जॉब चली गई है, बंदे को पता नहीं है आगे कल क्या होगा, उसके पास इतनी सारी ईएमआईज, इतने सारे ड्यूज है, कहाँ से पे करेगी। बट स्टिल मैंने उस चीज़ को सीरियस नहीं माना। मुझे नहीं जानना यार, मुझे ध्यान ही नहीं देना था। उठे, अपना इंटरव्यू सर्च किया, और पूरी तरह से फोकस थी कि किसी अच्छी कंपनी में ही जाना है, ऐसे नहीं किसी कंपनी में जाना है। बहुत उस वक्त इतनी गर्मी थी कि इंटरव्यू देने जाने का भी मन नहीं करता था। लगता था यार यूनिवर्स प्लीज़ कोई जॉब दिला दो यार। और अपना मस्त सलवा करती थी, चकरा करती थी, मेडिटेट करती थी, मस्त रहती थी, हर जगह अप्लाई करती थी, और यही सोचती थी कि कोई बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिलने वाली है। और 1 जून 30 मई को मेरी जॉब गई थी। 1 जून से मैंने अप्लाई करना, 1-2 जून से मैंने शायद अप्लाई करना स्टार्ट किया था, और यूनिवर्स से कहा था कि मेरा बर्थडे आने से पहले मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए आपसे। आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे बर्थडे आने से पहले पहले मेरे हाथ में ऑफ़र लेटर आ गया। सिर्फ 15 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी में अपनी जॉब मैनिफेस्ट करी मैंने।
और बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट करी, कुछ नहीं किया। आज पहले जब जॉइन किया था तो नहीं पता, बट आज पता चलता है कि वो बहुत बड़ी कंपनी है। वहाँ पे भी पता नहीं कैसे हो गया, बस हो गया, रास्ता निकल गया। जब इंटरव्यू देने गई थी तो उस वक्त बस यही इमेजिन किया कि यार यहाँ सिलेक्शन हो जाए ना तो सच में मज़ा आ जाए, और आके खुश हो गई थी। 3-4 दिन अपना बर्थडे मेरा आने वाला था तो घर भी पता नहीं, उस वक्त अचानक से घर जाने का भी प्लान बन गया, जो कि अता पता नहीं था कि कैसे जाऊंगी, क्योंकि जॉब का कंफर्मेशन नहीं आया था। यूनिवर्स ने मेरे को उस वक्त मेरी फर्स्ट फ़्लाइट की टिकट मुझे गिफ्ट करी, और मैं पहली बार फ्लाइट में बैठ के, वो मेरा सपना था, पहली बार फ्लाइट में बैठ के अपने घर गई। और घर गई तो बर्थडे वाले दिन जॉब का ऑफ़र लेटर भी आया। हाँ, बस अब ये था कि पुरानी कंपनी से सैलरी नहीं आई थी, तो पुरानी कंपनी से सैलरी नहीं आई, उस चीज़ को भी मैंने इतना सीरियस माना। जब तक सीरियस मानी ना तब तक सैलरी नहीं, जब ऐसे छोड़ दिया, अरे छोड़ो ना यार, जहाँ से आने होंगे, यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, EMI कैसे पे होगी, देर इज़ नथिंग सीरियस गोइंग ऑन, इतना भी कुछ सीरियस नहीं है। अपने आप सैलरी भी आ गई, अपने आप हर चीज़ हो गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को सीरियस लेना बंद कर दो यार, क्योंकि सीरियस लोगे ना तो लाइफ बड़ी सीरियस सिचुएशंस लाके खड़ी कर देती है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और याद रखना कि सच में कुछ भी सीरियस नहीं चल रहा है यार। लाइफ इज़ अबाउट टू हैव फन। ज़िंदगी में आए हो ना तो फन करने के लिए, इंजॉय करने के लिए आए हो, सफरिंग के लिए नहीं आए हो, तड़पने के लिए या फिर रोने के लिए नहीं आए हो यार, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं आए हो, जस्ट टू हैव फन आप इस दुनिया में आए हो। आपने ऊपर वाले से प्रॉमिस किया था कि मैं जाके मस्ती करके अपनी ज़िंदगी को जी के, खुल के जी के आऊँगा या आऊँगी, तो इसलिए आए हो। और जब से मैंने अब्राहम को सुना है ना तो मैंने इस चीज़ को समझ लिया कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच।